दुनिया में लोग न तो भगवान के बारे में सोचते हैं, न विचार करते हैं, न भगवान को जानते हैं, न भगवान की मानते हैं। बस भगवान भगवान करते रहेंगे। हाँ, हमेशा आशीर्वाद मांगते रहेंगे, कृपा मांगते रहेंगे। हमेशा जब स्वार्थ होगा तब भगवान के मंदिर जाएंगे, या तो नियम प्रमाण पूजा पाठ आदि करते रहेंगे, लेकिन भगवान से संबंध क्या है ये पता ही नहीं है। भगवान करते क्या हैं ये विचार ही नहीं है। भगवान से हमारा कितना गहरा संबंध बन गया है। सोचो, हम उनको बाबा कहते हैं प्यार से। पूरे विश्व के जो मालिक हैं, सर्वशक्तिमान हैं, उनके बारे में जब विचार करो तो दिल खुशियों से भर जाता है ना। जब उनकी सोच चलती है अपने अंदर कि बाबा हमारा कितना मीठा है, कितना शीतल है, ऐसा अनुभव होता है। रोज बाबा कितना प्यार से पढ़ाते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान को हम बाबा कह रहे हैं प्यार से। दुनिया वाले इस बात को समझते ही नहीं है। और देखो हमारे अंदर कितनी खुशी भर गई है। रोज बाबा हमें मीठे बच्चे कह के कितना प्यार से पढ़ाते हैं। जैसे आज बोलते हैं बाबा, मीठे बच्चे, बाप स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हैं। भाई ये बात दुनिया वालों को तो पता ही नहीं है। वो तो स्वर्ग ऊपर में समझते हैं, नर्क जमीन के नीचे समझते हैं। अब वो खुद कहाँ रह रहे हैं पता ही नहीं है। कहेंगे फला व्यक्ति स्वर्ग चला गया, लेकिन समझेंगे नहीं कि हाँ हम लोग सब नर्क में रह रहे हैं। जब शरीर छोड़ा तो कहेंगे कि हाँ हमारे पिताजी स्वर्ग चले गए, स्वर्गवासी हो गए, लेकिन खुद को नर्क में है ये नहीं समझते हैं। वो तो नर्क का स्वरूप अलग दिखा देते हैं, स्वर्ग का ऊपर आसमान से अलग दिखा देते हैं। बाबा कहते हैं अरे भाई बाप अभी स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हैं। न कहीं ऊपर स्वर्ग है, न अभी यहाँ धरती पर कहीं स्वर्ग है, लगा रहे हैं। और तुम बच्चे मददगार बन अपना हिस्सा जमा कर लो। जब बाबा फाउंडेशन लगा रहे हैं तो उस फाउंडेशन में मदद करो। और वो फाउंडेशन भी लगा किसके लिए रहे हैं भाई? हम मनुष्य आत्माओं के लिए तो लगा रहे हैं ना, हम बच्चों के लिए लगा रहे हैं। तो ईश्वरी मत पर चल के श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाओ, बाबा कहते हैं। देखो बाप दादा को किन बच्चों की सदा तलाश रहती है? जो बहुत बहुत मीठे शीतल स्वभाव वाले सर्विसेबल बच्चे हैं। हाँ, नहीं तो कई लोग अपना स्टेटस दिखाते हैं, किनारे किनारे रहेंगे, जानबूझ के ज़रा अपने आप को क्रोधी प्रदर्शित करेंगे। नहीं भैया ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी कोई इज्जत नहीं करेगा, इस प्रकार से। ऐसा नहीं, बाबा कहता है बहुत मीठा शीतल होना चाहिए। बाबा को ऐसे बच्चों की तलाश रहती है। अब दुनिया वाले आपको सिंपल समझ के, मान लो आपको तवज्जो नहीं दे रहे तो क्या फ़र्क पड़ना है, लेकिन हमको तो सिंपल ही रहना है भाई। क्योंकि बाबा की पसंद बनना है। अब हमको दुनिया वालों की पसंद नहीं बनना है। बहुत माथा मार लिया दुनिया वालों की पसंद बनने का। बाबा कहते हैं सर्विसेबल बच्चे ही बाप का नाम बाला करेंगे। जितना बाप का मददगार बनते हैं, आज्ञाकारी वफादार हैं, उतना वह वर्षे के हकदार बनते हैं। तो भैया हमको तो
स्वर्ग की बादशाही लेनी है, ये ख्याल मन में हमेशा रहना चाहिए। ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भाई ओम का अर्थ किसने बताया? जरूर प्यारे पिता परमात्मा बाबा ने। जब बाबा कहा जाता है तो उनका नाम तो जरूर चाहिए ना, साकार हो व निराकार हो। भाई बाबा कह रहे हैं तो नाम तो जरूर चाहिए ना। बाबा तो एक रिलेशन है, जैसे भाई कहते हैं, पिता कहते हैं, तो नाम रहता है ना। लेकिन और जो आत्माएं हैं उन पर कभी नाम नहीं पड़ता। आत्मा जब जीव आत्मा बनती है, मतलब जैविक प्रक्रिया से बने शरीर को जब आत्मा धारण करती है, तब शरीर पर नाम पड़ता है उसका। ब्रह्म देवताय नमः कहते हैं, विष्णु को भी देवता कहते हैं, विष्णु देवाय नमः कहते हैं, क्योंकि आकारी है तो आकारी शरीर का नाम पड़ा। देखो, नाम तो हमेशा शरीर पर पड़ता है ना। अब एक व्यक्ति है जिस नाम से भी जीवन जी रहा है, उसने शरीर छोड़ दिया, फिर वो व्यक्ति नया शरीर लेगा तो उसका वो नाम थोड़ी रहेगा। ना कोई जानता है ना पहचानता है। ये बड़ी गहरी बात है। सतयुग और त्रेता युग में व्यक्ति स्वयं को पहचानता है कि वो शरीर से अलग भिन्न है, लेकिन द्वापर अर्थात दो राह पर जब पड़ जाता है तो वो स्वयं को भूल जाता है। सारे दुख, सारी तकलीफ स्वयं को भूलने के कारण ही है। बाबा ने आकर सबसे पहले तो हमको अपने खुद की पहचान कराई, स्वयं की। और बाबा ने बताया कि देखो, मेरा अपना कोई शरीर नहीं होता। बाबा कहते सिर्फ एक निराकार परम पिता परमात्मा है जिनका नाम शिव है। बाकी इस दुनिया में किसी का भी कोई नाम नहीं है, और ये ज्ञान नहीं होने के कारण सब केवल नाम के ही पीछे भागते हैं, दुखी होते हैं। बाबा कहते हैं एक इस आत्मा का नाम है ब्रह्मा। भाई शरीर का नाम तो दूसरा था ना उनका। दादा लेखराज जी कहते थे तो वो शरीर का नाम था, लेकिन आत्मा जब परमात्मा से मिली तो उन आत्मा का नाम क्या हो गया? ब्रह्मा। बाकी सबका देह पर नाम पड़ता है। शरीर छोड़ा तो फिर नाम बदल जाएगा, परंतु परमात्मा का एक ही नाम चलता है, कभी बदलता नहीं। इससे सिद्ध होता है कि वे कभी जन्म मरण में नहीं आते। प्यारे बाबा अगर खुद जन्म मरण में आवे तो औरों को जन्म मरण से तो फिर छुड़ा न सके। भाई देखो, अमर लोक में कभी जन्म मरण से छुड़ा ना सके, और है ना, अमर लोक में कभी जन्म मरण नहीं कहा जाता। वहाँ तो बड़ी सहज रीति से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी तो यहाँ कितने भी बीमार पड़े हैं, शरीर पूरा गल रहा है, हड्डी पूरी टूट गई है, तो भी निकलने की इच्छा नहीं करते, पड़े रहेंगे, खुद परेशान होते रहेंगे और सबको परेशान करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ज्ञान ही नहीं है कि हमको शरीर से निकलना है। बिल्कुल बंधे हैं शरीर के मोह में। वहाँ ऐसा नहीं होता। मरना यहाँ है। सतयुग में ऐसे नहीं कहते कि फलाना मर गया। मरना शब्द दुख का है। जैसे ही बोला वो व्यक्ति मर गया, अरे रे रे, ऐसा बोलेंगे। क्यों? ज्ञान ही नहीं है। वहाँ तो वही पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया शरीर ले लेते हैं।
खुशी मनाते हैं। पुरानी दुनिया में कितने मनुष्य हैं, यह सब खत्म होने वाले हैं। हाँ, मनुष्य जो है खत्म होने वाले, माने सारी देह खत्म हो जाएगी। देह खत्म हो जाएगी, आत्माएं तो अपने घर जाएंगी ना भाई। दिखाते हैं यादव और कौरव थे, लड़ाई में वह खत्म हो गए। तो क्या पांडवों को रंज हुआ होगा? नहीं भाई, पांडवों का तो राज्य स्थापन हुआ। इस समय तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ। भाई ब्रह्मा को इतने बच्चे हैं तो जरूर प्रजापिता ठहरा ना भाई। अब प्रजापिता का अर्थ भी पिछली मुरली में बाबा ने बताया है। भाई प्रजापिता किसे कहेंगे, प्रजा किसे कहेंगे? आत्माओं को प्रजा नहीं कहेंगे। और आत्माओं के पिता को प्रजापिता नहीं कहेंगे। देखो बहुत गहरी बात है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप है शिव। हाँ, वो शंकर भी ध्यान में दिखाते हैं। लोगों को ये पता ही नहीं है कि किन का ध्यान करते हैं। लोग तो कह देते हैं राम जी का। और राम जी भी क्या समझते हैं? वो धनुर्धारी राम। तो शिव को ही भगवान कहा जाता है। इस समय तुम जानते हो कि हम ईश्वरी कुल के हैं। हम बाबा के साथ बाबा के घर निर्वाण धाम में जाने वाले हैं। बाबा आए हुए हैं, उनको साजन भी कहा जाता है, परंतु एक्यूरेट संबंध में वह बाप है। क्यों? क्योंकि वर्षा सजनियों को नहीं मिलता है। वर्षा बच्चे लेते हैं, तो बाप कहना राइट है। बाबा कहना राइट है। बाप को भूल जाने से ही मनुष्य नास्तिक बने हैं। और वास्तव में वास्तविक ज्ञान बाबा जो सुनाते हैं, उस ज्ञान को सुनने के बाद हम नास्तिक और आस्तिक की कोई बात ही नहीं रह जाती है। हम वास्तविक हो जाते हैं। बिल्कुल, एक एक बात गहरी समझ में आ जाती है। तो वास्तव में हमको वास्तविक बनना चाहिए। हाँ भाई, देखो कृष्ण के चरित्र गाए जाते हैं, परंतु कृष्ण का तो कोई चरित्र ही नहीं है भाई, है। अब बच्चे का क्या चरित्र बोलेंगे? भागवत में कृष्ण के चरित्र हैं, लेकिन चरित्र तो होना चाहिए शिव बाबा का, जो बड़े से बड़े हैं। भाई बड़ों का ही चरित्र देखा जाता है ना। बड़ी समझने की बात है। तो कृष्ण के लिए जो दिखाते हैं वह तो बच्चा है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं। भाई बच्चे हमेशा चंचल होते हैं, तो ही सभी को प्यारे लगते हैं ना। कृष्ण के लिए जो दिखाते हैं कि मटकी फोड़ी, अरे ऐसा तो कुछ भी है नहीं। शिव बाबा का क्या चरित्र है वह तो तुम देखते हो कि बाबा पढ़ाकर पतित से पावन बनाते हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग में मैं तुम्हारी भावना पूरी करता हूँ, बाकी यहाँ तो मैं पढ़ाता हूँ भाई। हाँ, अब भावना पूरी हो गई, उससे थोड़ी ज़िंदगी बन जाएगी भाई। तुम्हारी एक भावना पूरी हुई, दूसरी भावना चालू हो जाएगी, तीसरी चालू हो जाएगी, लेकिन पढ़ाई से तो ज़िंदगी बनती है। तो इस समय जो मेरे बच्चे हैं वही मुझे याद करते हैं, और सबकी याद को भूल एक बाप की याद में रहने का प्रयत्न करते हैं। भाई ऐसे नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ, मुझे जो याद करते हैं मैं भी उनको याद करता हूँ। सो भी याद तो बच्चे ही करेंगे ना भाई। और बाबा भी बच्चों को ही करेंगे। मुख्य बात तो एक है भाई, बहादुर तो किसी को तब कहेंगे जब कोई बड़े आदमी को समझा कर दिखाओ। जिसकी बुद्धि बहुत उलझी फंसी हुई है तो बहादुरी कहलाएगी। सीधे साधे को समझा लिए वो थोड़ी। किसी बड़े आदमी को समझा कर दिखाओ जिसका बहुत नाम है ना भाई, तब तो वो बहुतों को समझाएगा।
सारा मदार है गीता पर। गीता निराकार परमपिता परमात्मा की गाई हुई है, ना कि मनुष्यों की। भाई कृष्ण जी को तो पुरुषोत्तम कहते हैं, रामचंद्र जी को भी मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। शिव जी को पुरुषोत्तम कभी नहीं कहा है। बहुत गहरी समझने की बात है। भगवान को रुद्र भी कहा जाता है, कृष्ण को तो रुद्र नहीं कहेंगे। कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। तो फिर शिव बाबा ने जो ज्ञान सुनाया तो अज्ञानता का विनाश हो गया। एकदम फोर्स वाला ज्ञान, एक्यूरेट ज्ञान बाबा ने सुनाया। कई लोग परमात्मा को मालिक कहकर याद करते हैं, कहते हैं उस मालिक का नाम नहीं है। अच्छा भला वह मालिक कहाँ है भाई? क्या वह विश्व का, सारी सृष्टि का मालिक है? भाई परमपिता परमात्मा तो सृष्टि का मालिक बनता ही नहीं है कभी। सृष्टि का मालिक तो देवी देवता बनते हैं। परमपिता परमात्मा तो ब्रह्मांड के मालिक हैं। ब्रह्म तत्व बाप का घर, तो फिर हम बच्चों का भी घर है। तो ब्रह्मांड है बाप का घर, जहाँ आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं। बड़ी गहरी बात। आत्माएं अंडे मिसल रहती है, ऐसे कोई है नहीं। हम आत्मा ज्योतिर्बिंदु वहाँ निवास करती हैं। जहाँ आत्माएं रहती हैं उसे अंडे मिसल दिखाते हैं। फिर ब्रह्मांड से हम नीचे उतरते हैं पाठ बजाने के लिए। हम एक दो के पिछाड़ी आते रहते हैं। अब ये बड़ी गहरी बात है। एक घर में जैसे 4 भाई बहन हैं, और पहले तो बड़ा बड़ा परिवार होता था, तो सब एक दूसरे के प्यार के संबंध में एक परिवार में आते हैं। अभी तो प्यार रह ही नहीं गया, तब तो अलग अलग भागते हैं, है ना भाई? तो एक दो के पिछाड़ी आते हैं तो कैसे आएंगे? जब मानसिक, बौद्धिक, संस्कारिक संबंध होगा तब ना आएंगे भाई। और झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। बाबा है बीज रूप, फाउंडेशन देवी देवता का कहे वह ब्राह्मणों का कहे। भाई ब्राह्मण तो बीज डालते हैं, ब्राह्मण ही फिर देवता बन राज्य करते हैं। अब हमारे द्वारा शिव बाबा फाउंडेशन लगा रहे हैं। डिटिज्म अर्थात स्वर्ग का फाउंडेशन लग रहा है। जितना जो मददगार बनेंगे उतना वह अपना हिस्सा लेंगे। नहीं तो सूर्यवंशी कैसे बने? अभी तुम वह ऊंच प्रारब्ध बना रहे हो। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनाते रहते हैं। प्रारब्ध बनाने के लिए अच्छा काम किया जाता है, दान पुण्य करना, धर्मशाला आदि बनाना, सब ईश्वर अर्थ ही करते हैं, क्योंकि उनका फल देने वाला तो ईश्वरीय है ना भाई। तुम जब श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हो, बाकी सारी दुनिया मनुष्य मत पर पुरुषार्थ कर रही है। देखो दोनों में अंतर हो गया ना भाई। हम बाबा की सुन रहे हैं और दुनिया वाले दुनिया वालों की सुन रहे हैं। बहुत अंतर है। अब वो मनुष्य मत पर पुरुषार्थ कर रहे हैं, सो भी आसुरी मत है। हाँ, ईश्वरी मत के बाद है दैवी मत, फिर हो जाती है बाद में आसुरी मत। तो अब तुम बच्चों को ईश्वरी मत मिलती है। बाबा मम्मा भी उनकी मत से श्रेष्ठ बनते हैं। कोई मनुष्य देवताओं जैसे श्रेष्ठ तो हो ही नहीं सकते। भाई देवताओं को श्रेष्ठ बनाने वाला कौन? यहाँ तो कोई श्रेष्ठ है ही नहीं। फिर आखिर बनाया किसे और कहाँ बनाया? भाई ऊपर में तो कोई मीटिंग हो नहीं सकती, ऊपर में शरीर तो जा नहीं सकता, और बिना शरीर के कोई बात कर ही नहीं सकता। श्रेष्ठ जीवन कहते हैं, तो जीवन तो शरीर के साथ है ना भाई। तो श्री श्री है ही एक, वही सबसे ऊंचे ते ऊंचे बाप, टीचर, सदगुरु है। वही फिर श्री लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। बलराम को भी कहते हैं श्री सीता श्री राम, परंतु उनके पिछाड़ी ऐड हो जाता है
क्षत्रिय, चंद्रवंशी, ऐसा कहते हैं ना भाई। वह लक्ष्मी नारायण तो 16 कला संपूर्ण सूर्यवंशी देवता कुल हुआ, और राम सीता 14 कला चंद्रवंशी। भाई 2 कला तो कम हुई ना, सो तो होना ही है। धीरे धीरे सतयुग के बाद त्रेता आएगा तो भाई धीरे धीरे तो कला गिरती होती है ना भाई। मनुष्य यह नहीं जानते कि उस समय सृष्टि की गिरती कला होती है। 16 कला से 14 कला हुई तो डिग्रेड हुई कि नहीं? इस समय तो बिल्कुल डिग्रेड है। यह है रावण संप्रदाय। भाई रावण राज्य है ना, रावण मत कहा जाता है आसुरी मत। इसे बड़े गहरे से समझना है कि रावण मत किसे कहेंगे। हम दुनिया वालों की बात तो खूब सुन सुन के अपने मन में धरते रहते हैं, उसने ऐसा कहा, उसने वैसा बोला, और वही बातचीत करते रहेंगे हैं। भाई सब पतित है तो किसी की बातचीत करने की कोई दरकार ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। एक बाबा को याद करो, और बात ही करना है तो बाबा की करो। भाई पावन कोई इस पतित दुनिया में हो ही नहीं सकते। भारतवासी जो पावन थे वही फिर पतित बने हैं। फिर उन्हों को ही बाबा कहते हैं कि मैं आकर पावन बनाता हूँ। भाई पतित पावन कृष्ण नहीं गाया जाता है, न तो कोई चरित्र की बात है। पतित पावन तो एक परमात्मा को ही कहेंगे। पिछाड़ी में देखना सब कहेंगे, अहो प्रभु आपकी गत मत न्यारी, आपकी रचना को कोई नहीं जानते, ऐसा कहेंगे। उन्हें ये पता ही नहीं है कि तुम जान गए हो। हाँ, यह ज्ञान है बिल्कुल नया। नई चीज़ जब निकलती है तो पहले थोड़ी होती है, फिर बाद में बढ़ती जाती है। तुम भी पहले एक कोने में पड़े थे, अब देखो देश देशांतर वृद्धि को पाते रहेंगे। राजधानी स्थापन तो जरूर होनी है। मूल बात यह सिद्ध करनी है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। वर्षा बाप देंगे, कृष्ण नहीं। लक्ष्मी नारायण भी अपने बच्चों को वर्षा देंगे, वह भी यहाँ के पुरुषार्थ की प्रारब्ध मिलती है। वो देंगे ही देंगे। आप यहाँ से पुरुषार्थ जो करेंगे उसी आधार पर आप राजमहल में या साहूकार के घर में या फिर प्रजा के भी प्रजा जाके बनेंगे। बाबा तो यहाँ पुरुषार्थ करा रहे हैं, तो जैसा बाबा पुरुषार्थ करा रहे हैं अगर हम एक्यूरेट करते हैं, बिल्कुल बढ़िया, केवल बाबा की तरफ निगाह रखते हैं, तो ज़रूर लक्ष्मी नारायण अपने बच्चों को वर्षा देंगे तो वर्षा मिलेगा भाई आपको। भाई गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली मनाते हैं ना, यहाँ तो एक दिन मनाते हैं किसी भी बात का। फादर्स डे, मदर्स डे, योग डे। हम तो 1250 वर्ष गोल्डन जुबली मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं ना भाई, माला माल बन जाते हैं। तो यह अंदर में बड़ी खुशी रहती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ बाहर से बत्तियाँ आदि जलाते हैं, नहीं। स्वर्ग में हम बिल्कुल संपत्तिवान, बहुत सुखी हो जाते हैं। अब फिर सुखी के लिए, मौज के लिए हमको कोई स्थूल कार्य नहीं करने पड़ते हैं। हम तो 1250 साल बिल्कुल सुखी रहते हैं, कोई सोच ही नहीं चलती। देवता धर्म जैसा सुखी और कोई धर्म होता ही नहीं है। फिर सिल्वर जुबली आदि को भी पूरा समझते नहीं है। अभी तुम आधा कल्प की जुबली मनाने के लिए बाप से वर्षा पा रहे हो, देखो इतनी बड़ी जुबली। तो मुख्य बात यह समझने की है कि गीता के भगवान शिव हैं, उनने ही राजयोग सिखलाया था, सो फिर से अब सिखला रहे हैं। भाई सिखलाते भी तब हैं जब राजाई नहीं है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। यहाँ तो 1-2 की टोपी उतारने में भी देरी नहीं करते हैं। तुम बच्चे उनकी मत पर चलने से सुखधाम के मालिक बनेंगे। ऐसे बहुत हैं लोग जो ज्ञान तो भगवान के बारे में सोचते हैं, परंतु न विचार करते हैं, न भगवान को जानते हैं, न भगवान की मानते हैं कि एक बच्चा भगवान भगवान करते रहेंगे। माया की टेम्पटेशन होती है कि शादी का हमेशा एक बच्चे का आशीर्वाद मांगते रहेंगे। अरे कृपा मांगते, गारंटी थोड़ी है।
कि बच्चे सुखी देगा। 2-4 वर्ष में बच्चा मर जाए तो और ही दुखी हो पड़ेंगे। भगवान के मंदिर जाएंगे। सोचने की बात है, यहाँ या मौत तो का कोई ठिकाना ही नहीं है। काहे को ये सब पूजा पाठ ख्याल करना है करते नहीं रहेंगे। आज लेकिन साधबाना करते हैं, भगवान से पर चढ़ते तो रोना पीटना पड़ता है। संबंध क्या है? तो भाई यह तो है ही दुखधाम। देखो भगवान करते खाना क्या भी कैसा है? खाते हैं, ये विचार तो ही बाप नहीं समझाते हैं कि बच्चे ऐसी भगवान आशाएं से नहीं रखो। हमारा कितना माया गहरा जो है संबंध बड़ा बन तूफान गया में ले है। आएगी, सोचो, झट विकार में गिरा देगी, फिर हमको आने में भी बाबा लज्जा कहते आएगी। हैं प्यार से, सब पूरी कहेंगे कुल विश्व को की जो कलंकित मालिक किया है, तो वर्षा फिर क्या सर्वशक्तिमान लेंगे? है। मूल बात है उनके बारे में जब बाबा विचार और करो, वर्षे का ध्यान रखना। दिल खुशियों से भर जाता है। बाबा मम्मा कहते हो तो ब्रह्मा कुमार जब कुमारी उनकी सोच सोच में हो चलती गए है भाई बहन। फिर अगर बाबा विकारों में हमारा गिर पड़े तो कितना ऐसे मीठा कुल है, कलंकित कितना और ही शीतल 100 है। गुना कड़ी सजा खाएंगे। ऐसा अनुभव होता है। और ही पद भी भ्रष्ट होगा। रोज बाबा कितना प्यार कोई तो से विकार में पढ़ाते जाते हैं। फिर बतलाते नहीं तो बहुत दंड के तो भागी सबसे बनते बड़ी हैं। बात ये है कि देखो भगवान धर्मराज बाबा तो किसी हम को छोड़ते बाबा नहीं है कह भाई। रहे हैं प्यार से। वो लोग तो दुनिया सजा वाले खा इस के बात जेल को भुगते समझते हैं, ही लेकिन नहीं है। यहाँ वालों के और लिए देखो हमारे अंदर बड़ी कितनी कड़ी खुशी सजा भर है। गई है। हाँ। रोज ऐसे भी बाबा सेंटर्स पर बहुत आते हैं। मीठे बच्चे, बाप समझाते हैं कि मीठे ऐसे काम बच्चे नहीं करो। कितना प्यार से कहते हो पढ़ाते कि हैं। हम ईश्वरी औलाद हैं और फिर जैसे विकार में आज जाना। बोलते हैं बाबा, या तो मीठे बच्चे अपना ही सत्यानाश बाप करना है। स्वर्ग का कोई भी फाउंडेशन भूल हो लगा रहे तो हैं। झट बाप को बता दो। ये बात दुनिया वालों को तो पता विकार ही नहीं बिगैर है। रह नहीं सकते हो तो वो यहाँ तो नहीं आओ। स्वर्ग ऊपर में समझते हैं, नर्क जमीन के नीचे विकार बिगैर समझते अगर रह हैं। नहीं सकते हो अब वो खुद यहाँ कहाँ नहीं रह आओ। रहे हैं पता ही नहीं है। तो कहेंगे बेहतर है, फला नहीं तो व्यक्ति वायुमंडल स्वर्ग फिर चला खराब हो गया। जाता है तो लेकिन और ही पाप समझेंगे बढ़ता है। नहीं कि यहाँ हम लोग सब नर्क में रह रहे हैं। तुम्हारे जब बीच में शरीर कोई छोड़ा बगुला तो कहेंगे खाने वाला बैठे यहाँ तो कितना खराब लगे। हमारे पिताजी स्वर्ग चले बाप गए, कहते हैं स्वर्गवासी हो ऐसे गए। को ले आने वाले पर भी लेकिन दोष आ जाता खुद है। को नर्क में है ये नहीं दुनिया में ऐसे सत्संग तो बहुत है। वो तो नर्क का जाकर स्वरूप वहाँ अलग भक्ति दिखा करें। देते हैं, स्वर्ग का भक्ति के लिए हम मना थोड़ी आसमान से करते हैं। अलग दिखा देते हैं। जाओ भाई, बाबा कहते हैं तुमको विकार नहीं अरे छोड़ना भाई है तो बाप अभी जाके स्वर्ग भक्ति का करो। फाउंडेशन लगा भगवान तो रहे हैं। आते ही हैं न पवित्र कहीं बनाने ऊपर के स्वर्ग लिए। है, न अभी यहाँ धरती पर पवित्र कहीं स्वर्ग बैकुंठ है। का वर्षा देने लगा के रहे लिए। हैं। बाबा कहते हैं कि सिर्फ तुम बच्चे बाप और वर्षे को मददगार बन, बस अपना हिस्सा खान पान जमा के कर परहेज की युक्तियां भी बताते हैं, क्योंकि खाने का प्रभाव मन पर तो पड़ेगा ना भाई। फाउंडेशन लगा रहे हैं तो उस परहेज के फाउंडेशन लिए में बहुत मदद प्रकार की करो। युक्तियां भी रख वो सकते हैं। फाउंडेशन भी लगा भाई कह दो किसके लिए तबीयत रहे ठीक हैं? नहीं है, भाई डॉक्टर ने मना हम की है। मनुष्य आत्माओं के लिए तो लगा रहे हैं ना। अच्छा आप कहते हम हो बच्चों के लिए लगा तो रहे हम हैं। फल ले लेते हैं। तो ईश्वरी मत पर चल के श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाओ। आप कहते हो तो हम फल ले लेते हैं। देखो बाबा अपना बचाव करने के लिए किन ऐसा बच्चों की कहना सदा कोई तलाश तलाश रहती रहती है। है। बाबा मना नहीं करते। जो बाबा बहुत कहते बहुत हैं ऐसे मीठे बच्चों की तलाश शीतल स्वभाव में वाले बाबा है सबसे अभी। गुण बच्चे हैं। हाँ देखो नहीं तो कई आज लोग की अपना मुरली में स्टेटस बाबा कह रहे हैं दिखाते हैं, आज किनारे किनारे देखो, रहेंगे जानबूझ के। 22 जून की मुरली अपने में आप को बाबा क्रोधी कह रहे हैं कि प्रदर्शित अभी करेंगे। मुझे ऐसे ये ऐसा बच्चों नहीं की करेंगे तो तलाश है। हमारी कोई इज्जत नहीं करेगा। अब सोचो अपने अंदर इस झांको। प्रकार से बाबा कहते हैं मुझे ऐसा ऐसे नहीं। बच्चों की तलाश बाबा है कहते हैं जो बहुत बिल्कुल मीठे हों, शीतल कोई भी होना पुराना स्वभाव नहीं होना चाहिए, चाहिए। बाबा को सर्विसेबल, ऐसे बच्चों की तलाश वफादार रहती है। फरमानबरदार दुनिया वाले अच्छा आपको भाई सिंपल समझ मीठे के मीठे मान लो सिकीले आपको दे तवज्जो बच्चों नहीं दे रहे तो प्रति क्या फर्क मात पिता लेकिन बाप हमको दादा तो का सिंपल याद ही रहना है भाई। प्यार क्यों? और गुड क्योंकि मॉर्निंग बाबा की पसंद बनना रूहानी है अब बाप हमको। की अब हमको रूहानी दुनिया वालों बच्चों की को पसंद नहीं बनना नमस्ते है। और हम बहुत माथा रूहानी मार लिया बच्चों की दुनिया रूहानी वालों की मात पसंद पिता बनने का। बाप दादा को याद बाबा कहते प्यार हैं गुड सर्विसेबल मॉर्निंग बच्चे और ही नमस्ते। बाप का नाम बाला देखो करेंगे। भाई जब से बाबा हमको मिला जितना बाप का मददगार बनते हैं हमको तो दुनिया दिखती आज्ञाकारी ही नहीं, वफादार है। सारी उतना जगह वह अंधकार ही वर्षे के अंधकार है। हकदार तो बनते अंधकार हैं। में दिखे क्या? तो भैया इसलिए भैया तो अंदर ज्ञान का ही लेनी प्रकाश है। ये ख्याल जग गया मन में है हमेशा तो रहना केवल चाहिए। एक बाबा के सिवाय ओम और नमो किसी को शिवाय। याद ओम करने की जरूरत ही भाई नहीं ओमकार है। तो किसने आती ही बताया? नहीं किसी की याद। जरूर प्यारे बाबा पिता परमात्मा केवल एक बाबा ने आपकी याद आती है। जब बाबा कहा जाता अच्छा भाई सार सुन है उनका लो, नाम तो जरूर चाहिए। इस मायावी दुनिया में साकार हर होना बात में निराकार दुख हो। है।
भाई बाबा इसलिए कह रहे हैं तो नाम तो इस जरूर पुरानी चाहिए ना। दुनिया में कोई तो भी एक आस नहीं रिलेशन रखनी है। जैसे भाई कहते भल हैं, माया के तूफान आए, पिता कहते लेकिन हैं, कभी तो भी नाम कुल कलंकित रहता है। नहीं बनना है। किसी भी किस्म और का जो विकार आत्मा टच है, नहीं उन करे। पर कभी नाम नहीं पड़ता। ना कोई काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना अहंकार, है ना भाई, जीव आत्मा ना बनती मोह, है, मतलब ना जैविक ईर्ष्या, प्रक्रिया ना से बने द्वेष, ना शरीर को ग्लानि, जब ये आत्मा सब इन्हीं धारण की करती है, उत्पत्ति है। हाँ, दूसरी तब पॉइंट, शरीर पर नाम पड़ता है खान पान उसका। की बहुत बहुत परहेज रखनी है। ब्रह्म देवताय नमः भाई कहते पार्टी आदि में जाते हैं तो बहुत विष्णु युक्ति को से भी चलना देवता है। कहते हैं, विष्णु देवाय ऐसा नहीं नमः है कि कहते पार्टी में नहीं जाना है, जाओ क्योंकि पार्टी में, आकारी है। लेकिन कहीं तो आकारी किसी शरीर भी का नाम आकर्षण पड़ा। में आप पढ़ो देखो, नहीं। नाम तो हमेशा अच्छा भाई, शरीर पर पड़ता है वरदान, ना। अब बुराई एक में भी व्यक्ति बुराई है को न देख, जिस नाम से भी जीवन जी रहा है, अच्छाई का पाठ उसने पढ़ने शरीर छोड़ वाले दिया, अनुभवी फिर मूर्ख वो भव। व्यक्ति नया शरीर लेगा, चाहे सारी वो बात नाम बुरी थोड़ी हो, रहेगा, लेकिन उसमें भी ना कोई जानता है एक ना दो पहचानता अच्छाई तो है। जरूर होती है ना। ये बड़ी गहरी बात है। पाठ पढ़ाने की अच्छाई तो हर बात में समाई हुई है, सतयुग और त्रेता क्योंकि युग में हर बात व्यक्ति अनुभवी स्वयं बनाने को के निमित्त पहचानता बनती है। है। धीरज का शरीर पाठ से पढ़ा अलग देती भिन्न है। है। लेकिन दूसरा द्वापर आवेश कर रहा है अर्थात दो और राह आप पर उस जब समय पड़ जाता धीरज व है, सहनशीलता का वो पाठ स्वयं पढ़ को रहे भूल हो, जाता है। इसलिए कहते हैं जो रहे सारे वह अच्छा, सारी और जो तकलीफ होना है स्वयं वह को भूलने और के अच्छा। कारण ही है। अच्छाई उठाने की सिर्फ अगर बुद्धि सबसे चाहिए। पहले ऐसे नहीं आप तो उलझ गए हमको वहाँ पर, तो बुराई को अपने ना खुद देख, की पहचान अच्छाई उठा लो कराई स्वयं तो की। नंबर 1 बन जाएंगे। बाबा ने अच्छा बताया भाई, कि फिर देखो, स्लोगन, मेरा अपना सदा कोई शरीर प्रसन्न नहीं चित्त होता। रहना है तो बाबा कहते साइलेंस की सिर्फ शक्ति एक से निराकार बुराई परम को पिता परमात्मा है, अच्छाई में जिनका परिवर्तन नाम करो। शिव है। अच्छा भाई, बाकी इस दुनिया में ओम किसी शांति। का भी कोई नाम नहीं है, और ये ज्ञान नहीं होने के कारण सब केवल नाम के ही पीछे भागते हैं, दुखी होते हैं।